हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है 8.2 और क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्योंकि हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ tan a plus b is equal to root of 3 and tan a minus b is equal to 1 by root of 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। अब जो रूट ऑफ 3 है वो tan की वैल्यू किस पर होती है? 60 डिग्री पर। देयरफॉर हम लिख देंगे इसे tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स दिस। अगेन दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब 1 बाई रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ tan 30। देयरफॉर tan a minus b is equal to tan of 30 degree. Therefore, a minus b becomes 30 degree. This is the equation number second. अब हमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है a और b की। तो a b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम दोनों इक्वेशनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट वन। सेकेंड वन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को हम ऐड कर दें। एडिंग ऑन एडिंग तो क्या होगा? a 2a, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया और ये आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर a बिकम्स 90 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो वैल्यू ऑफ a है उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट a is equal to 45 degree in equation number 1. We get a की वैल्यू 45 डिग्री रख दें। इक्वेशन 1 ये है, तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 डिग्री इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। Therefore, b is equal to, here is 5 and here is 1. Therefore, b is equal to 15 degree. Therefore, angle A is equal to 45 degree and b is equal to 15 degree. These are the answers. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। आगे जस्टिफाई और है। जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट जो पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी।
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं हम, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे है ये फॉल्स? फॉल्स ये इसलिए है, यहां ले लिया हमने साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। अब हम मान लेते हैं ए, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू ए इज let a is let a is equal to 30 डिग्री एंड b is equal to 60 डिग्री। हमने ये दो वैल्यूज ले ली, a की वैल्यू 30 ले ली, b की वैल्यू 60 ले ली। तो हम क्या देखते हैं, साइन ऑफ वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू 30 डिग्री प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री, और इधर लिख दिया हमने साइन ऑफ ए की वैल्यू 30 डिग्री लिख दिया और बी की वैल्यू लिख दी साइन ऑफ 60 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यू देखें तो ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री और यहाँ पर हो गया साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सोल्व करें हम तो ये आ गया आपका 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, फॉल्स हुई, राइट। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है ये ट्रू? ये इसलिए ट्रू है, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, राइट, बिकॉज अब हम ये देखें, टेबल देखें, अगर हमने यहाँ पे लिख लिया साइन और यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने थीटा, यहाँ पे लिख दिया साइन, यहाँ पे लिख दिया थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम ले लें यहाँ पे 0 डिग्री, फिर उसके बाद में यहाँ पे ले लिया 30 डिग्री, यहाँ पे ले लिया हमने 45 डिग्री और यहाँ पे ले लिया हमने 60 डिग्री और यहाँ पर ले लिया हमने 90 डिग्री। अब हम देखते हैं साइन की 0 पे वैल्यू होती है 0 और 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 और 60 पे होती है √3/2 और लास्ट में होती है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ 0 था, 30, 45 इस टाइप से इंक्रीज हो रहे हैं,
तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 हुई, फिर 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई, फिर उसके बाद में √3/2 हुई, फिर उसके बाद में 1 हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में कह रहा है cos थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? ये थर्ड जो है हमारी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? जैसे हमने ये टेबल बनाई है ऐसे ही हम ये टेबल बनाते हैं। यहां पर थीटा हो गया और यहां पर हो गया हमारा कॉस। अब हम यहां पर कॉस की वैल्यू रखें 0 डिग्री, फिर उसके बाद में रखते हैं 30 डिग्री, उसके बाद में रखते हैं 45 डिग्री, उसके बाद में रखते हैं 60 डिग्री और उसके बाद में रखते हैं हम 90 डिग्री। अब साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की होती है √3/2, 45 डिग्री की होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज इक्वल टू होती है कॉस थीटा के, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स? रीजन देते हैं इसका। फोर्थ सॉल्यूशन है आपका फोर्थ पार्ट का, ये लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, नॉट ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सभी वैल्यू के लिए ये सही नहीं है, केवल 45 डिग्री पर ही इक्वल होती है। अगर हम साइन ऑफ 45 डिग्री देखें तो ये होता है 1/√2 और कॉस ऑफ 45 डिग्री देखें तो ये भी होता है 1/√2। तो केवल और केवल साइन 45 के लिए ही ये वैल्यू ट्रू है, वैसे ये और दूसरों के लिए रॉन्ग है, फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है हमारा cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्यों है ये ट्रू? अगर हम थीटा की वैल्यू वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, tan 0 डिग्री या tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि हम थीटा की जगह 0 डिग्री लिखें तो हमारा आएगा tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ
0 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होगी 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, सॉरी tan 0। अब हम निकालना क्या है, हमें निकालना है cot A की वैल्यू, यानी cot A इज 0 मीन्स cot 0 की वैल्यू क्या होगी, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो ये होगी आपकी 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं है, जो कि अनडिफाइंड। cot 0 की वैल्यू आ गई cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने रख दी 1/0 विच इज अनडिफाइंड, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हुई। तो हमने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।